अब देखो, अब हम बात करते हैं ईआरपी थेरेपी के बारे में। चलो, ये कैसे काम करती है। ईआरपी का मतलब है एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन। एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन ये किस तरीके से काम करती है? ये ज़्यादातर काम करती है फोबिया में। किसमें? फोबिया में, फियर में, डर में। और उसके बाद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो तो इसके साथ जुड़े हुए हैं कि अगर किसी को फोबिया है तो ओबियसली उसकी एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, एक स्ट्रेसफुल थॉट्स होंगे, मूड उसका क्या होगा वो सब पता है आपको, ठीक है। तो अब आप उस फोबिया वाले बंदे को, फोबिया कैसे कैसे हो सकता है? डॉग से फोबिया, HIV फोबिया, कैट का फोबिया, उसके बाद फ्लाइट में जाने का, इधर उधर नहीं जा सकते कुछ लोग, वाटर फोबिया, ऊंचाई से डर लगना, या सोशल फोबिया, कुछ लोगों के बीच खड़े ना हो पाना, ठीक है। और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे टाइप के इसके फोबियाज हैं। आप इसको कैसे एक्सपोज करोगे कि वहाँ पे जब उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है फ़्लाइट में डॉग के साथ, HIV वाला, ठीक है, बिल्ली से। और ये आप इसमें वो भी चीज़ें ले सकते हो, कंटेमिनेट OCD, गंदगी वाला, वो भी एक फ़ोबिया ही है। कंटेमिनेट, किसी गंदी चीज़ से उसको फ़ोबिया है कि वो देखता है तो मतलब उसको ऐसे लगता है कि वो चीज़ मुझे लग गई। और डॉग वाला, और जैसे वो डॉग को देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि वो लार मेरे लग गई और मुझे क्या हो जाएगा, रैबीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ उसको प्रॉब्लम दे रही है। डॉग से उसको किस चीज़ का फोबिया है? डॉग से है उसको रेबीज़ होने का, उसकी लार से, कि मुझे लार लग गई। उसके बाद HIV से कि उसने बाल कटवाए, कुछ भी किया तो HIV हो जाएगा। मतलब अलग अलग उसकी अलग अलग सभी तरह की फोबियाज़ है। जब हम उसको डायग्नोज करेंगे अच्छे से समझ जाएंगे। तब इसको आप एक्सपोज कैसे करोगे कि डॉग के साथ वो रह पाए, नॉर्मल डॉग से जैसे हम सभी लोग रहते हैं, ये विचार उसके चले जाएं। उसके बाद जो गंदगी से उसको डर है उसमें नॉर्मल तरीके से रह पाए, हाथ डालना या पास रहना, खड़े रहना, फ़्लाइट में वो बैठ सके, और सभी तरीके के फोबियाज़। तो यहाँ पे ERP थेरेपी रिस्पांस प्रिवेंशन है कि अब उसका जो यहाँ पे रिस्पांस है सारा चीज़ों को देखने के बाद उसका रिस्पांस क्या है? डर वाला। और उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है? एंग्जाइसियस हो जाता है, डर जाता है, वो एंग्जाइटी आ जाती है। तो इसको आप कैसे अप्लाई करोगे? ये भी उसी तरीके से अप्लाई होगा उसका एंग्जाइटी लेवल देख के। एंग्जाइटी स्केल आप करोगे इसमें 0 से 10, ठीक है। जैसे ही आप डॉग का नाम लोगे, ठीक है, या जो डॉग उसको दिखाओगे या डॉग की इमेजिनेशन करवाओगे, डॉग के बारे में बात करोगे, तो उसकी एंग्जाइटी लेवल तीन डिवाइडेड हो गया। इसमें नॉर्मल, मिड और हाई। अब आपने ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये एक आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसने तो सिर्फ बताना है। अब आपने डॉग को ले लेते हैं यहाँ पे हम। डॉग फोबियाज़ को आप ERP कर रहे हो, डॉग फोबियाज़ में आप ERP थेरेपी कर रहे हो, तो उसकी एक एंग्जाइटी लेवल है, उसके डर का एक लेवल है। उसको आप पहले से आप मेंशन कर लो, एक स्केल दे दो कि जैसे 0 से लेके 10 तक, वही नॉर्मल, मिड, हाई। अब वो आपके पास आया है नॉर्मल, मिड, हाई में मतलब क्या कि 3 तक नॉर्मल, 7 तक मीडियम में है और 10 तक आपकी पूरी हाई में है। तो अभी आपके पास आया है वो 7 और 10 के बीच में, मतलब कभी वो नॉर्मल हो जाती है, कभी वो मीडियम में चली जाती है, कभी वो हाई में चली जाती है। नॉर्मल में अभी तक वो नहीं आया ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल करने के लिए, किसको नॉर्मल करने के लिए, इसकी एंग्जाइटी को नॉर्मल करने के लिए आप क्या क्या करोगे? उसको नॉर्मल करने के लिए आप क्या प्रोसेस अपनाओगे? वही तरीके, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करना, थोड़ा सा एजुकेट करना, थोड़ा सा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कराना। तो अब उस ड्रिल को और इस ERP को, ERP का मतलब कि आप एक्सपोज दे रहे हो, डायरेक्ट किसी चीज़ से मिला रहे हो। मिला कैसे रहे हो? कि उसका सामना करवा रहे हो आप, कि उस चीज़ से मिलाना जिस चीज़ से उसको डर है, चाहे वो कंटेमिनेट OCD है,
डॉग फोबिया है, कोई कैट फोबिया है या कुछ भी, या कोई सोशल फोबिया है, वहाँ पे आप उसको लेकर के जा रहे हो, तो वो उसको कैसे लेकर के जाओगे? सबसे पहले सेम प्रोसेस, उसकी आप एंग्जाइटी चेक करोगे। एंग्जाइटी का आपको पता चल गया कि उसकी एंग्जाइटी नॉर्मल है। जैसे एंग्जाइटी आप उसको मेडिटेशन से, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से, एजुकेशन से, टेक्निक से आप उसकी नॉर्मल में लेके आते हो कि सर अब ठीक है, एक नॉर्मल है, लेकिन उतनी नहीं है, वो बंदा ये बोलेगा आपको। फिर यहाँ पे क्या करो आप, डायरेक्ट एक्सपोज तो यहाँ पे नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट डॉग से नहीं मिलवा सकते आप, तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या करो कि आप इमेजिनेशन शुरू कर दो। इमेजिन करो, क्या करो, इमेजिनेशन। उसको फ़ोन पे आप पिक दिखा सकते हो, फ़ोन पे पिक करना। अभी इसको एक्सपोज करने का तरीके के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्सपोज कैसे देना है उसको, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय। पहला स्टेप, अब आपने जैसे फ़ोन में पिक दिखाई, अब आप फिर इस एंग्जाइटी पे आ जाओगे, स्केल पे आ जाओगे। जैसे उसमें फ़ोन में पिक देखी, उसकी एंग्जाइटी बढ़ गई, वो कहता है सर मेरी तो 8 हो गई फिर से, या 10 हो गई है, अब संभल नहीं रहा, वो डर गया। फिर आप उसको इसको नॉर्मल पे लेके जाओगे, मिड में लेके जाओगे या नॉर्मल पे लेके जाओगे, ठीक है। जब तक उसकी एंग्जाइटी नॉर्मल या मिड में नहीं रहती, तब तक आप उसको कोई भी अल्टरनेट एक्सपोज नहीं दोगे। अल्टरनेट एक्सपोज कैसा, ना तो उसको इमेजिनेशन करवाओगे, ना उसकी फ़ोन में कोई पिक दिखाओगे, मतलब ना उसके बारे में बात करोगे। वो आपकी एजुकेशन चलेगी, एजुकेशन चलेगी और क्या चलेगी, कुछ एक्सरसाइज थेरेपी, वो सी चीज़ें चलेगी। तो यहाँ से जैसे वो नॉर्मल में मिड में आता है, तो फिर उसको पहला एक्सपोज आप क्या दोगे, थॉट लेवल पे कुछ दोगे, इमेजिनेशन, कि आप डॉग को देखो। उसके बाद क्या हो सकता है, आप उसको फ़ोन में पिक दिखा सकते हो, टीवी पे पिक दिखा सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो आप बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है, पिल्ला बिल्कुल छोटा, आप उसको दे सकते। वो तो डेंजरस नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो वो भी बहुत डेंजरस है, तो आप वो उसको दिखा सकते हो। छोटा, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है, और स्टेप बाय 1 2 3 4 इस ऐसे फिर आपने स्टेप बाय स्टेप उसको ये एकदम से एक्सपोज कर देना है। एंड में जाके कंटेमिनेट ओसीडी में भी, हर जगह ओसीडी में और इस फोबिया में, फिर लास्ट में जाके एक्सपोज करोगे जब वो इमेजिनेशन पे भी नॉर्मल होने लग गया या मिड में रहने लग गया, टीवी पे फ़ोन पे पिक देख के भी वो नॉर्मल रहने लग गया। फिर क्या करो, थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। फिर अब दूरी से कि 10 फीट की दूरी पे, या इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा कम, मतलब दूरी, वो सामने है। कुत्ता डायरेक्ट है, यहाँ पे कुत्ता नकली नहीं है, इमेजिनेशन में भी नकली है, टीवी में भी नकली है, फ़ोन पे भी नकली है, सब जगह नकली है, लेकिन अब वो सामने है। अब वो यहाँ पे क्या है, अब सामने है, लेकिन अभी बड़ा एक्सपोजर नहीं है। बड़ा एक्सपोजर क्या होगा, क्या होगा, बड़ा एक्सपोजर तो उसको मिलाएंगे जब आप उसको हाथ मिला दोगे, ठीक है। ये उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ होगी। तो उसको इस बड़े तक पहुंचाने के लिए कैसे लेके जाना है, वो एक तरीका है ईआरपी थेरेपी। उसके रिस्पॉन्स को, वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, नेगेटिव है कैसे पॉजिटिव है। तो ये जो एंग्जाइटी स्केल मैंने बताया आपको, ये बहुत ही रोल प्ले करता है। इसको अच्छे से आप उसको समझ भी सकते हो, सफ़रर को जो फियर फोबिया वाला है, ठीक है। तो ये एंग्जाइटी स्केल, और ये उसके थॉट और उसकी पास्ट हिस्ट्री, ये थोड़ा ज़्यादा मैटर करती है कि ये चीज़ें उसकी लाइफ के बारे में ज़रूर जानना। तो ये इस तरीके से काम करती है ईआरपी थेरेपी। ओके जी, आप कुछ इसमें पूछना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो कोई बात, तो वो बता दो आप। तो कोई दिक्कत परेशानी आई कि एक्सपोज करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ईआरपी थेरेपी। वो डिपेंड करता है आपका फोबिया क्या है, कौन सा फोबिया है, और उस फोबिया में आपकी एंग्जाइटी क्या है, नॉर्मल है, मिड में है, हाई में है। ये तो आपका एक स्केल लेवल है, ठीक है जी। ओके, और कोई बात, कितनी थेरेपीज़ होगी? चलो आज मुझे आप कुछ बताओ, आ जाओ, कुछ भी ईआरपी के बारे में बता दो, वैसे बता दो, बोर्ड पे बताना है, बोर्ड पे बता दो कि अब आप उसको कैसे, आप सीबीटी को कैसे यूज़ करोगे। सीबीटी का कोई ऐसा थॉट है
CBT को नहीं, आप ड्रिल को कैसे यूज़ करोगे?